Hello students, welcome in my biology classes. Today we are going to discuss about the post fertilization events. Post fertilization events means after fertilization what happened. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया है। फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। आज हम लोग इसके बाद की बात करेंगे। तो आप देखिए, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। माने फर्टिलाइजेशन के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जाइगोट की बात करें तो जाइगोट कल वाले वीडियो में देखा गया कि जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द गैमेटिक फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन के बाद ही जाइगोट बनता है और जाइगोट सारे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है। चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, सबका सिंगल सेल जाइगोट से ही सबका डेवलपमेंट शुरू होता है। और जाइगोट जो है हर कंडीशन में डिप्लॉयड होता है। जाइगोट की बात करेंगे तो जाइगोट हर कंडीशन में डिप्लॉयड ही होता है, चाहे वो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, सबका जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है। और अब जो है फंगी में अब फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन gametic fusion occurs outside of the body. However, in case of internal fertilization, gametic fusion occurs inside the body of the female. तो आज जैसा कि आप जानते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल के साथ साथ ही आपका बहुत सारे प्रीडेटर्स भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। यदि प्रीडेटर बहुत ज़्यादा हैं तो वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। मान लो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गया तो भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा उस पर ग्रेटर रिस्क है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन वहीं जो है प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टेड है बॉडी के द्वारा। तो अब देखिए, आइए एक करके बात करेंगे हम लोग कि फंगी और एल्गी के केस में जाइगोट जो बनता है वो उसके बाहर एक थिक वाल बन जाता है, थिक वाल बन जाता है और वह रेजिस्टेंट हो जाता है डेसिकेशन और डैमेज से। डेसिकेशन और डैमेज में सूखेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, इससे वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है उससे स्पोर निकलते हैं, स्पोर फिर डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्गी और फंगी की। आप जानते हैं कि जाइगोट जो है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। माने जाइगोट ही जो है स्पीशीज की कंटिन्यूटी करता है। आप जानते हैं कि जो है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसका गैमेटिक फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बना, डिप्लॉयड जाइगोट का मियासिस डिवीजन हुआ तो हैप्लॉयड स्पोर्स बन गए, स्पोर्स डेवलप किया तो फिर से हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो मियासिस से गैमेट बना, गैमेटिक फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो इस तरह से जो है ये एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। और नेक्स्ट टर्म है एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया ही ये होता है। अब कई तरह के ऑर्गेनिज्म है, जाइगोट कई तरह का एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जैसे उसमें दो तरह के हैं इंटरनल में, ओविपेरस, वाइविपेरस, तीन तरह के, बल्कि कहिए ओविपेरस, वाइविपेरस, ओवाइविपेरस। कल इसके पहले वीडियो में भी जिक्र हुआ था कि ओविपेरस एनिमल्स में एग बॉडी के अंदर फर्टिलाइज एग ही जाइगोट है। तो जाइगोट जो जिसे हम फर्टिलाइज, वास्तव में जो जनरल टर्म है, एग टर्म जो जनरल टर्म में है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सामान्य शब्द में एग फर्टिलाइज जाइगोट को ही कह लेते हैं,
लेकिन एग वास्तव में फीमेल गैमेट के लिए यूज होता है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में फर्टिलाइज्ड जाइगोट को ही एग बोल देते हैं, जो कि नहीं जानते हैं लोग। तो हम लोग तो खैर बायोलॉजी के हैं, हम लोगों को जानना चाहिए कि जो मार्केट में एग के नाम से है वो मैक्सिमम, उसमें भी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दो तरह का होता है। आजकल तो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बर्ड्स को, एक निश्चित टेम्परेचर देने पर ओविपेरस कैपेबिलिटी आ जाती है और वो अनफर्टिलाइज एग ही होता है। तो लेकिन जब क्वाइटस परफॉर्म करते हैं बर्ड्स और उसके द्वारा जाइगोट बनता है, वो एग होता है, वो एग ही जाइगोट होता है और जाइगोट बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, मदर बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है उसका, होल डेवलपमेंट एग के अंदर होता है। अब एग जो है वो अलग दूसरा विषय है, लेसिथल वर्ड आता है, माइक्रोलेस्थल, एलेस्थल या पॉलीलेस्थल, माने एग की मात्रा। ह्यूमन एग जो होता है वो एग है वो जो है एलेस्थल होता है, और बर्ड एग जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो पॉलीलेस्थल होता है, जिसमें जाइगोट की वो या ग्रेनुल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ओविपेरस एनिमल में, ओविपेरस में एग जो होता है वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, और उसके बाद जब एग लेइंग होती है तो बॉडी के बाहर चला आता है अंडा, और एक निश्चित उसको इंक्यूबेट करती हैं बर्ड। इंक्यूबेट के बाद वो हैच वाचिंग करके तब चाइल्ड बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया ओविपेरस एनिमल। एक और है वाइविपेरस। वाइविपेरस मैमल्स में भी, ह्यूमन में भी इसी तरह का होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, माने गैमेटिक फ्यूजन आप जानते हैं, गैमेटिक फ्यूजन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में पोलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होकर के क्लीवेज होके आया और उसके यूट्रस के इनर लाइनिंग में जो इंडोमेट्रियम है उसमें जाके जो है वो इम्प्लांटेड हो गया, तो इम्प्लांटेशन हो गया, फर्दर डेवलपमेंट वहीं होना है। तो पूरा जो है वो पार्टुरेशन माने पूरा जो है वो जेस्टेशन पीरियड वही डेवलप होता है, और जब जेस्टेशन पीरियड पूरा होता है तो वो फर्टिलाइजेशन रिफ्लेक्स होता है और पार्टुरेशन माने डिलीवरी हो जाती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस ये हुआ कि डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो है कहते हैं अंडा जो ओविपेरस वाले कंडीशन में अंडे के ऊपर एक कवच बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्केरियस होता है, वो उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यदि हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के बाद जो मेल गैमेट होता है वो उसके ऊपर पॉलिनेशन के बाद मेल गैमेट स्टाइल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जो है डिपॉजिट होता है। यदि वो सिमिलर टाइप का हुआ तो वो डायलॉग होता है, बीच में दोनों पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। सिमिलर टाइप का हुआ तो उसे प्रमोट करता है जर्मिनेशन के लिए, और वो जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं एम्ब्रियोसाइट के अंदर, और जो है एक मेल गैमेट जो होता है प्राइमरी मेल गैमेट फ्यूजन विथ एग एंड फॉर्म जाइगोट, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई फ्यूजन विथ पोलर न्यूक्लियाई called triple fusion and फर्टिलाइज्ड जाइगोट एग जो प्राइमरी से बना था वो एग जाइगोट बनाया, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवूल सीड बनाता है और फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट बना लेती है। तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो पैक होता है। यहाँ देखिए फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट जो है ओवूल के अंदर बनता है, तो फर्टिलाइज्ड ओवूल ही क्या करता है, सीड बना लेता है, और फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या करता है, फ्रूट बना लेता है। फ्रूट बनता क्यों है, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब फ्रूट जो है वो मैच्योर हो जाता है फ्रूट, तब उसके बाद जो है उसमें डिस्पर्सल होता है सीड का डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा। उसमें कुछ जो है कुछ स्पेशल सीड को डिस्पर्स करने के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। तो एनी हाउ सीड डिस्पर्स होता है और फिर कंटिन्यूटी स्पीशीज की मेंटेन हो जाती है। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या क्या घटनाएं हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट या तो बॉडी के अंदर बनता है या बॉडी के बाहर, जैसा कि एक्सटर्नल और इंटरनल की बात थी। तो यदि बॉडी के बाहर बनता है तो यदि ओविपेरस है तो जो है उसमें कैल्केरियस कवच में पैक हो जाता है
और उसके बाद इंक्यूबेशन होता है, फिर हैचिंग होती है। यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कुछ उसमें, तो इंटरनल है उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, पूरा डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो है क्लीवेज होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, मार्बला प्लास्मा गैस्ट्रा वो सब होता है। इसके बाद इनको डेवलपमेंट हो जाता है, जब जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तब वो उसको हैच कर वो हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है और वो बच्चा विकास करता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस उसमें हुए। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर अगले उसमें क्लास जब लाइव क्लास करेंगे तो आप लोग उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।